नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध कर्म पर। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा थी और एक स्त्री अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। माता पार्वती शिव भगवान से कहती है, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और पार्वती कहती है? मेरा तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो पति के मांगने पर भी स्त्री अपने पति को नहीं देती? प्यारे दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उसी स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी थी, और जिस नौकर की वह पत्नी थी, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा था कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह हर समय करता रहता। एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो मेरी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं, तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इसको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया है? नौकर ने मंत्री से कहा, यदि तुम मेरे घर पर जा करके मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो विवाह की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री जाता है और अपनी गुप्तचर से मिलता है। वह गुप्तचर बहुत ही होशियार थी और जो काम कोई नहीं करता था, वह काम करने में वह सक्षम थी। इस प्रकार उस मंत्री ने उस गुप्तचर को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शख्स के बारे में सब कुछ उस गुप्तचर को बता दिया। फिर वह गुप्तचर से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर गुप्तचर कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी और देखेगी भी नहीं, उस घर के लोग भी बहुत खतरनाक है, तेरी दाल वहाँ नहीं गलेगी। मंत्री ने कहा, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर के पटका और कटार उठा कर ले आना और उसकी पत्नी के शरीर पर यदि कोई चिन्ह हो तो वो भी मुझे देख करके बता देना, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो गुप्तचर कहती है,
ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। गुप्तचर नौकर के घर जाती है। उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई बरसों के बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाए। और इस प्रकार उस गुप्तचर को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत सम्मान दिया। मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसके साथ में छल करने आई है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो गुप्तचर नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री जब स्नान करने लगी तो गुप्तचर ने चुपके से देख लिया कि उसकी जांघ पर एक तिल का निशान है। उधर स्नान करने के बाद में जब वह स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो गुप्तचर को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से निकल गई और जाकर के गुप्तचर ने वो पटका और कटार मंत्री को दे दिए और स्त्री को जांघ पर तिल की निशानी की बात भी बता दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर वह मंत्री मटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने नौकर को पटका और कटार दिखाए और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल की निशानी भी बताई। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म खंडित कर लिया है। राजा ने नौकर को जेल में बंद करवा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उस नौकर को पत्नी से मिलने की आज्ञा दे दी। नौकर अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर नौकर वापस जाकर के जब पहुंचा तो राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रत पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना बेस बदल करके राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा को नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी क्योंकि नौकर की पत्नी बहुत सुंदर थी और उधर राजा नाच गाने के शौकीन होते हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी और सभी मंत्री संतरी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच देखे ऐसी व्यवस्था करवा ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, आज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए चुराए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर मंत्री कहता है कि महाराज, मैंने इस स्त्री का कभी भी कुछ भी नहीं चुराया है, मैंने आज तक इसे कभी भी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ। नौकर की पतिव्रत स्त्री महाराज से कहती है, यदि यह मंत्री मुझे जानता तक नहीं है तो आप इससे ये पूछो कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और 15 दिन बाद आप मेरे पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं।
नौकर की पत्नी ने कहा, अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक गुप्तचर को भेज करके मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका तथा कटार चुरा करके मंत्री को दी। जब वह मेरे घर आई तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है। वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी और महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत सम्मान दिया, परंतु उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। राजा को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, जिससे राजा ने नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती हैं, ऐसी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वो समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री है जिन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी भी तीर्थ स्थल या उत्सव में जाती हैं, ऐसी स्त्रियां जीवन पर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है, ऐसी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं पाती और जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे में लक्ष्मी का घर में वास रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, हमारी यह कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।